तो ये बड़ी जानकारी उदय भान ने पीएम को लेकर कहे अपशब्द। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का शर्मनाक बयान ये सामने आया है। उदय भान ने पीएम और सीएम को अपशब्द कहे हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ये अपशब्द कहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने उदय भान के बयान पर साधी चुप्पी। उदय भान ने पीएम को लेकर अपशब्द कहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, लगातार जिस तरह से ये बयान जो है निकलकर सामने आ रहा है उदय भान का, आपको बता दें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ऐसे में उन्होंने पीएम और साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर अपशब्द कहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री को लेकर अपशब्द कहा गया है उदय भान की तरफ से। आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आनी शुरू हो रही है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये कि आखिर अपशब्द देश के प्रधानमंत्री के लिए क्यों इस तरह से प्रयोग किया गया। उदय भान ने पीएम और सीएम को लेकर अपशब्द। ऊपर टंडिया राज कर रहा, नीचे टंडिया राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना। तो ये इस तरह का हो रहा है हालात। ऊपर टंडिया राज कर रहा, नीचे टंडिया राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना। तो ये इस तरह का हो रहा है हालात। ऊपर टंडिया राज कर रहा, नीचे टंडिया राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना। तो ये इस तरह का हो रहा है। तो आपने सुना कि किस तरह से यहां पर उदय भान, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो किस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर यहां पर टिप्पणी की गई है, उनकी निजी। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना। तो ये इस तरह का हो रहा है हालात। ऊपर टंडिया राज कर रहा, नीचे टंडिया राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना। तो ये इस तरह का हो रहा है हालात। ऊपर टंडिया राज कर रहा, नीचे टंडिया राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना। तो ये इस तरह का हो रहा है हालात। ऊपर टंडिया राज कर रहा, नीचे टंडिया राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना। तो ये इस तरह का हो रहा है हालात। ऊपर टंडिया राज कर रहा, नीचे टंडिया राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना। तो ये इस तरह का हो रहा है हालात। ऊपर टंडिया राज कर रहा, नीचे टंडिया राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना। तो ये इस तरह का हो रहा है हालात। ऊपर टंडिया राज कर रहा, नीचे। और इसी बीच हमारे साथ डिप्टी एडिटर अतुल प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं न्यूज रूम से। अतुल, जिस तरह से यहां पर एक अपशब्द का अतुल जी प्रयोग किया गया है पीएम मोदी के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने दीप्ति। और जो बयान इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने दिया है और मुस्कुराते हंसते खिलखिलाते हुए बयान दिया है, वो शायद मर्यादाओं को उन्होंने बिल्कुल ताक पर रख दिया। और सीधे तौर पर जो बार बार कहा जाता है कि राजनीति में द्वेष हो सकता है, राजनीतिक, लेकिन मतभेद इस तरीके का ना हो, मनभेद इस तरीके का ना हो कि आप मर्यादा भूल जाए। लेकिन मर्यादाओं को तार पर रखकर उदय भान ने जो बयान दिया है, ना सिर्फ प्रधानमंत्री पर उन्होंने अशोभनीय टिप्पणी की, गलत शब्द का इस्तेमाल किया, बल्कि उनके निजी जीवन, उनकी पत्नी को भी उसमें उन्होंने अपने बयान में शामिल किया। और जो आरोप लगाया है कि निजी जीवन में उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, उनकी हत्या कर दी, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना, सोचिए आप कि एक ऐसे पद पर बैठा व्यक्ति जो कि प्रदेश के उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को संगठित करने का काम करता है, उनको एकजुट करने का काम करता है, और अपने बयान से अगर वो इस तरीके का मैसेज देता है तो उनके कार्यकर्ताओं के बीच में क्या मैसेज जाएगा और फिर आम जनता इसको कैसे देखेगी। सवाल इस बात का है कि जब बीजेपी के कोई सांसद इस तरीके का बयान देते हैं तो बीजेपी
बीजेपी पर सभी पार्टियां हमलावर होती है और होना भी चाहिए। रमेश बुधेड़ू का मैं जिक्र कर रहा हूं, लेकिन वहां पर आप देखिए कि ना सिर्फ बीजेपी पार्टी ने कारण बताओ नोटिस उनको जारी किया, बल्कि लोकसभा स्पीकर ने भी उनको सख्ती के साथ चेतावनी दी और खुद राजनाथ सिंह ने माफी भी मांगी। लेकिन उदय भान के इस बयान के बाद इस वक्त खामोशी अख्तियार कर लिया है कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने। आप देखिए कि जब कोई पत्रकार उनसे सवाल कर रहा है और वो प्रधानमंत्री को लेकर अगर कोई राजनीतिक बात कहते हैं तो समझ में आता है कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, दोनों ही पक्षों की तरफ से चलता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से प्रधानमंत्री के लिए जो कि संवैधानिक पद पर बैठे या फिर प्रधानमंत्री के निजी जीवन को लेकर या मुख्यमंत्री के निजी जीवन को लेकर, उनके विवाह होने या ना होने को लेकर, उनके पत्नी के साथ रहने या ना रहने को लेकर टिप्पणी करता है तो समझ से परे है कि ये किस तरीके की राजनीति है। इन तमाम परिस्थितियों में फिर वो मर्यादा वाली जो बात होती है और जो संकेत दिए जाते हैं पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से कि अब अगर ऐसा हो गया तो आगे भविष्य में कभी और कतई नहीं होगा, वो लगता है कि सिर्फ कहने की बातें रह जाती हैं, सिर्फ कोरी बात ही वो दिखाई देती है, उसका कोई भी मैसेज पार्टी के नेताओं, उनके कार्यकर्ताओं, उनके पदाधिकारियों तक शायद नहीं पहुंच पाता है। कुछ ऐसा ही नजारा इस बयान से भी दिखाई देता है, कुछ ऐसे ही संकेत इस बयान से भी सुनाई देते हैं। अब यहां पर सवाल इस बात का है कि पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो कि अपने प्रदेश अध्यक्ष की जुबान पर काबू नहीं रख सकती, वो आखिर अपने पार्टी के संगठन को कितना मजबूत कर पाएगी और संगठन मजबूत करने के लिए क्या किसी व्यक्ति या किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर, उनके निजी जीवन के ऊपर टिप्पणी करना यह जरूरी है क्या? तो आप समझ सकती हैं कि जो बयान है ना सिर्फ बेहद शर्मनाक है, अशोभनीय है, मर्यादा से बिल्कुल अलग हटकर है, बल्कि उसके साथ साथ राजनीति का स्तर किस हद तक गिर गया और राजनीतिक लड़ाई लड़ते लड़ते द्वेष कितना मन में आ गया है, दूषित कितना मन हो गया है, ये बात भी इससे साफ जाहिर होती है। दीप्ति, बिल्कुल निश्चित तौर पर। और अतुल प्रताप जी, जिस तरह से ये बयान सामने आया, ये कोई पहला बयान नहीं है पीएम मोदी के लिए कांग्रेस नेता की तरफ से। इससे पहले भी कांग्रेस के कई नेता जो है पीएम मोदी को लेकर इस तरह के स्टेटमेंट जो है दे चुके हैं। लेकिन इस सब के बीच सवाल है कि आखिर कांग्रेस के आला कमान एक्शन क्यों नहीं लेते अपने इन नेताओं के लिए? ये समझ से परे है कि कोई भी पार्टी और उनके आला कमान एक्शन क्यों नहीं ले पाते हैं या सिर्फ कारण बताओ नोटिस तक की बात सीमित रह जाती है। क्योंकि हमने देखा है इस देश में राजनीति ऐसा नहीं है कि आज के दौर में अचानक से शुरू हुई है या राजनीतिक दुष्टता आज के दौर में अचानक से शुरू हो गई है। हमने वो दौर भी देखा है कि जब पक्ष विपक्ष उनके नेताओं के बीच में सदन के अंदर, सदन के बाहर, रैलियों में, मंच पर तमाम तकरार होती थी, लेकिन वहां पर संवाद का जो लहजा होता था, जो स्तर होता था, वो इस हद तक कभी नहीं गिरा। वहां पक्ष की बात विपक्ष और विपक्ष की बात पक्ष सुनता था। लेकिन आज के दौर में कोई भी नेता किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए अगर ऐसी टिप्पणी करता है जो कि देश का नेतृत्व करते हैं, प्रधानमंत्री के लिए अगर वो उनके निजी जीवन के लिए अगर वो इस तरीके की बात रखते हैं या फिर मीडिया के सामने हंसते मुस्कुराते इस बात को दोहराते हैं या कहते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुष्टता कितनी बढ़ गई है। अब पार्टी उन पर क्या ही कमान लगाएगी या फिर क्या उनके लिए कोई गाइडलाइन अब जारी करेगी जिससे कि उनके जो जुबान है उस पर कम से कम खामोशी रहे। क्योंकि मैं इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक ऐसे पद पर बैठा व्यक्ति जिसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, वो अगर इतने हल्के स्तर का बयान देता है तो इससे साफ जाहिर होता है कि शायद राजनीति में या राजनीतिक तौर पर उनके पास बहुत कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो कि प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर अपने सिर फटौवल के लिए हमेशा से जानी पहचानी जाती थी, लेकिन अब जुबानी जंग में इस तरीके से अगर बयानबाजी होगी तो आप अंदाजा लगाइए कि इसका मैसेज क्या जाएगा, आम जनता के बीच में मैसेज क्या जाएगा। प्रधानमंत्री और उनका जो निजी जीवन है वो उनका निजी है, उन्होंने अपने निजी जीवन में बहुत त्याग भी किए हैं, लेकिन उस पर ना जाकर, उनके त्याग को ना देखकर अगर आप उनको लिए या किसी भी नेता के लिए इस तरह का बयान अगर आप देते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि फिर वो कितना शर्मनाक है। आपने बिल्कुल सही कहा कि पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री को लेकर, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस तरह के बयान हमने सुने हैं और उनका राजनीतिक उपयोग भी हमने देखा है। हालांकि जनता ने उसे बार बार नकारा और यही प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि जो फलदार वृक्ष होता है वो झुकता है। अपने तमाम कार्यकर्ताओं को भी, पार्टी के पदाधिकारियों को भी वो बार बार संकेत देते हैं कि अनुशासन में आप भी रहिए, आपकी भाषा पर भी संयम होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ एक पार्टी स्तर पर नहीं होना चाहिए। अब यहां देखना होगा कि कांग्रेस का जो आला कमान है या फिर कांग्रेस के जो प्रदेश स्तर के बड़े नेता हैं वो डिफेंड कैसे करते हैं उदय भान के बयान को या फिर सफाई कैसे देते हैं। कई बार ये कह दिया जाता है कि मीडिया ने, असल में उन्होंने कुछ और कहा था लेकिन मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर दिया। हमने बयान को अपने दर्शकों को सुनाया, जिन दो शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया उस पर हमें बीप करना पड़ा, उस पर हमें उसको हटाना पड़ा क्योंकि वो हम सुना नहीं सकते, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में या फिर हम घर परिवार में भी बैठते हैं तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ना सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके निजी जीवन को लेकर भी उन्होंने जो टिप्पणी की है उस टिप्पणी को आप देखिए, सुनिए
सुनिए तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मानसिकता क्या है। मैं फिर से दोहराऊंगा कि अभी बहुत ताजा घटनाक्रम था कि जब रमेश भिदोड़ी का बयान चर्चा में था और उस वक्त भी हमने भी उस खबर को चलाया, हमने भी देखा कि उनके पीछे अगर हर्षवर्धन बैठे और हंस रहे हैं तो उसको लेकर खुद रक्षा मंत्री ने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि ऐसा बयान अशोभनीय है, निंदनीय है, मर्यादा से इतर है। और फिर लोकसभा स्पीकर ने बकायदा उनको चेतावनी भी दी और पार्टी ने कारण बताओ नोटिस भी फौरन जारी कर दिया, क्योंकि उस मामले की गंभीरता को उन्होंने समझा कि ऐसे शब्द का किसी भी समुदाय के लिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं करना चाहिए इस्तेमाल। लेकिन उदय भान ने जो किया आप देखकर सहज अंदाजा लगा सकती हैं कि ऐसा नहीं है कि वो अचानक से बोलते बोलते बोल गए। वो बहुत सोच समझकर उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, बकायदा उन्होंने चयन किया उस शब्द का और उसके बाद उस शब्द को दोहराया, कुछ और शब्द दोहराए और फिर यहां तक उन्होंने कह दिया कि असल में उन्होंने अपने निजी जीवन में अपनी पत्नी की हत्या तक कर दी। आप अंदाजा लगाइए कि क्या किसी के ऊपर इस तरह से सीधे हत्या का आरोप लगाया जा सकता है, जबकि बिल्कुल समझ से परे है या फिर कहीं भी उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है और ना ही वो सच्चाई है। तो आप उनके स्तर को समझ सकते हैं कि बयान देने के पीछे उनका मकसद क्या था, क्योंकि मीडिया में छा जाना मुझे नहीं लगता कि इसका मकसद होगा। यह राजनीतिक दुष्टता है, उनके मन का जो दूषित भाव था वो भाव सामने आया है। दीप सिंह। बिल्कुल, और एक बार फिर से दर्शकों को जो है सुनवाते हैं कि किस तरह से यहां पर उदय भान ने पीएम मोदी के लिए और साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए अपशब्द का प्रयोग किया है। तो आपको बता दें कि उदय भान ने पीएम मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए अपशब्द का प्रयोग किया है, जो कि बिल्कुल स्वीकार नहीं है और कांग्रेस नेताओं ने लगातार इस तरह के बयान जो है वो देते आ रहे हैं। ऐसे में आपको एक बार फिर से सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है उदय भान ने। राज कर रहा, नीचे राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना। तो ये इस तरह का हो रहा है हालात। ऊपर राज कर रहा, नीचे राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना। तो ये इस तरह का हो रहा है हालात। ऊपर तो आपने सुना कि किस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान बयान दे रहे हैं, लेकिन यहां पर इन सब के बीच अतुल प्रताप जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से ये बयान हम लगातार अपने दर्शकों को सुनवा रहे हैं, अतुल प्रताप जी, यहां पर बिल्कुल भी उनके लहजे में कहीं भी शर्म नहीं नजर आ रही है। मुस्कुराते हुए एक देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द का वो प्रयोग कर रहे, कह रहे घर परिवार के बारे में उन्हें क्या पता। बिल्कुल सही कहा दीप्सी आपने, और जो बयान एक बार फिर से आपने अपने दर्शकों को सुनाया उसमें आपने जो टिप्पणी की है कि वो बिल्कुल हंसते मुस्कुराते बहुत सहज भाव में बयान दे रहे हैं, यानी कोई बहुत अचानक से ऐसी बात मुंह से निकल गई हो ऐसा भी नहीं था। उन्होंने जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया बकायदा उस पर फोकस करके उन शब्दों को इस्तेमाल किया और ये स्थापित करने की कोशिश की जो मैं कह रहा हूं असल में हकीकत है, सच्चाई है। यानी प्रधानमंत्री का निजी जीवन, प्रधानमंत्री के पत्नी को उनके बयान में शामिल करना, ये तमाम तरह की जो बातें उन्होंने कही वो पूरी इंटेंशन उनकी क्लियर दिखाई दे रही थी कि वो जानबूझकर सोच समझ कर ये बयान दे रहे हैं और इस बयान के पीछे कोई राजनीति है। आप समझिए कि कोई राजनीति नहीं हो सकती, इस स्तर की राजनीति से आम जनता का कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि आम जनता भी नहीं चाहती हो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का सदस्य हो, कि उसके लिए या उस पर इस तरीके की टिप्पणी की जाए। तो अब इस बयान को लेकर खुद उदय भान क्या सफाई देंगे, कहेंगे कि हो सकता है कि मेरे मुंह से गलती से निकल गया या मैंने जो कहा उसको गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया गया, पेश कर दिया गया, या फिर मेरा जो बयान है वो मेरा निजी बयान है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब किसी पार्टी के नेता या फिर कोई पदाधिकारी इस तरह का बयान दे देते हैं और पार्टी पल्ला झाड़ लेती है या कह देती है कि हमने सो कॉल्ड नोटिस दे दिया है उनको, उसके बाद फिर एक और तरीका वो अपने पास रखते हैं कि असल में ये पार्टी का बयान नहीं है, ये उस नेता का निजी बयान है, ये कहकर पार्टियां पल्ला झाड़ लेती हैं। तो अब यहां पर सफाई के तौर पर आप भी निगाह रखिए कि देखिए उनका बयान जब फिर से चर्चा में आ चुका है तो उनका आगे सफाई देने का अंदाज क्या होगा और उस वक्त उनके चेहरे का हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, क्योंकि यहां पर तो बहुत हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते वो इस बयान को दे चुके हैं और अब जब ये बयान लोगों के बीच में पहुंच जाएगा तो फिर
सफाई देने का अंदाज उनका क्या होगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा। पार्टी के नेताओं को भी हम कोशिश कर रहे हैं बार बार ट्राई करने की कि उनसे भी बातचीत हो पाए, उनका वर्जन इस पर हम ले पाए, क्योंकि अभी फिलहाल सभी ने खामोशी अख्तियार कर ली है। कांग्रेस पार्टी जो कि हरियाणा के अंदर सिर्फ फटोवल के लिए बहुत मशहूर है और वहां पर कहा जाता है, दावा किया जाता है कि हम अनुशासित पार्टी हैं, हम एक हैं, पार्टी हमारी एक है, पार्टी के पदाधिकारी एक हैं और हमारे जो पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है वो कार्यकर्ताओं तक उन जिम्मेदारियों को पहुंचा भी रहे हैं, जिसमें अनुशासन सबसे सर्वोपरि बताया गया। लेकिन अनुशासन देने वाले या इस अनुशासन का पाठ नीचे तक के कार्यकर्ताओं को पढ़ाने अतुल वाले प्रताप जी आपके पास लौटेंगे। इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। लेकिन जिस तरह से ये बयान सामने आया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह की तरफ से ये बयान सामने आया देश के प्रधानमंत्री के लिए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और कांग्रेस के देवलियापन के लक्षण है। और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयान दिया है माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के बारे में, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विशेष करके माननीय सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से अपील करता हूं, आप इसमें स्पष्टीकरण दीजिए। जो बयान हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया है, इसके साथ आप लोग सहमत है क्या? नहीं सहमत है तो देश को जानना चाहिए जो कांग्रेस का असलियत क्या है। इस तरीके से एक प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष देश के सर्वप्रधान व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर व्यक्तिगत तरीके से जिस शब्द का प्रयोग किया वो बहुत ही बाहियत है, बहुत ही अनसिविलाइज्ड है। मैं इसका घोर निंदा करता हूं और मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से इसके बारे में स्पष्टीकरण जानना चाहता हूं और देश भी जानना चाहते हैं। और मैं मानता हूं कांग्रेस के संस्कार और इस संस्कार के देखते हुए इस तरीके से बयान दिया जा रहा है और इस स्टेशन और कांग्रेस के संस्कार का बहिःप्रकाश है। मैं सोनिया गांधी जी से और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, इनसे इस विषय में स्पष्टीकरण चाहता हूं, क्या कांग्रेस का राय ऐसा है क्या? बिल्कुल विप्लव देव जी, ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी क्या बीजेपी इसको लेकर कोई एक्शन लेगी? क्योंकि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द का प्रयोग किया गया है, उनकी निजी जिंदगी को लेकर हमला किया गया है। मैं एक सवाल लेना चाहता हूं विप्लव देव जी से। विप्लव देव जी, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी इस पर अपनी राय रखें और आप भी उनसे जानना चाहेंगे कि भाई ये बयान पार्टी का है कि नहीं। सवाल इस बात का है कि क्या राजनीति में ये स्तर हो जाएगा, वो भी एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने ये बयान दिया और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वाकई अशोभनीय है। देखिए, ये अशोभनीय नहीं है, बहुत ही लज्जास्कर और देश के लिए कलंकजनक अध्याय तैयार किया है। मैं इसीलिए ही आपके माध्यम से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से और विशेष रूप से माननीय सोनिया गांधी जी से इसके बारे में स्पष्टीकरण मैं चाहता हूं। क्या पूरे कांग्रेस ऐसा रुख रखता है क्या? देश जानना चाहते हैं कांग्रेस का असली चेहरा क्या है, कांग्रेस कैसे राजनीति करेंगे और देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। और इसीलिए मैं आपके माध्यम से बार बार बोल रहा हूँ, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, जो कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनको इसके बारे में आके स्पष्टीकरण तुरंत देना चाहिए। क्यों कांग्रेस के लोग चुपचाप बैठे हुए? इसका मतलब आप उम्मीद करते हैं विप्लव देव जी, क्योंकि जो ताजा एक घटनाक्रम अभी है, ठीक उसके पहले आपके सांसद बीजेपी के रमेश भिदौड़ी का बयान, जिसको लेकर खुद रक्षा मंत्री ने माफी मांगी, लोकसभा स्पीकर ने चेतावनी दी, पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और फिर हमने देखा उसका सबने उसकी निंदा की। लेकिन राहुल गांधी पहुंचते हैं उनके मुलाकात करने के लिए, दानिश अली से और तमाम और नेता पहुंचते हैं, तो राजनीति वहां पर दिखाई दी, लेकिन आपकी पार्टी ने सीधा उस पर सख्त अंदाज दिखाया। आप उम्मीद करते हैं कांग्रेस भी ऐसा करेगी या कहेगी कि पार्टी की ना है बल्कि निजी राय है? ये निजी राय कोई प्रदेश अध्यक्ष बना हुआ है, वो घर नहीं चला रहा है। एक प्रदेश अध्यक्ष एक प्रदेश के मुखिया होता है, इसलिए ये उसका निजी राय बोल के कोई नहीं जा सकता है। हमने जो अपने हमारे एमपी के नाम भिदौड़ी जी के बारे में बताया, तो आपने खुद बताया था हमारे पार्टी ने स्ट्रिक्टली इसके ऊपर एक्शन भी लेने जा रहा है। प्लस साथ ही साथ माननीय हमारे रक्षा मंत्री जी ने बयान भी दिया है और भी सीनियर जो हमारे लीडर है, इन लोगों ने भी ट्वीट किया है। तो मैं वही आपके माध्यम से चाहता हूं, जो कांग्रेस को इतना देर क्यों लगता है, जो इसके बारे में जानकारी और देश जानना चाहते हैं, जो आज जो अपशब्द यूज किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, इसके बारे में कांग्रेस का क्या राय है? विशेष करके मैं बार बार बोल रहा हूँ सोनिया गांधी जी से और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, मैं इसके बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूँ।
देश जानना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जानना चाहते हैं, और देश के बाहर जितने भी भारतीय है और देश के इंटरनेशनल राजनीति में आज माननीय प्रधानमंत्री जी एक बड़े ओहदा रखता है और देश के सम्मान को आगे बढ़ाया है। स्वाभाविक तौर पे ये इंटरनेशनल लेवल में भी जाएगी, तो इसको देखते हुए तुरंत इनको